स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग रीजनिंग के कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे। इस प्रकार के सवाल प्रत्येक परीक्षा में पूछे जाते हैं और इस प्रकार के सवाल सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अगर आप इस प्रकार के सवालों को परीक्षा हॉल में जाने से पहले एक बार सॉल्व नहीं किए हैं तो इस प्रकार के सवाल अगर परीक्षा में पूछ दिए जाते हैं तो वहाँ पर इस प्रकार के प्रश्न आपसे नहीं बनेंगे या फिर बनेंगे भी तो काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि परीक्षा में इस प्रकार के सवालों को 10 से 15 सेकंड में सॉल्व कर दिया जाए तो इस प्रकार के सवालों को परीक्षा हॉल जाने से पहले एक बार देख लेना और समझ लेना ज़रूरी होता है। चलिए इस प्रकार के सवालों को हम देखते हैं। पहला सवाल हमारे पास है, एक निश्चित कोड भाषा में पेजर को मीडो लिखा जाता है, उसी भाषा में एंजल को क्या लिखा जाएगा। इंग्लिश में क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज पेजर इज रिटन एज मीडो, हाउ विल एंजल बी रिटन एज इन दैट लैंग्वेज। यहाँ पर अल्फ़ाबेट का पोजीशन लिख दिया गया है, ए से लेकर जेड तक जो प्लेस वैल्यू होती है उसको क्रम से लिख दिया गया है। कोडिंग डिकोडिंग के किसी भी सवाल को जल्द से जल्द सॉल्व करने के लिए आपको अल्फ़ाबेट का पोजीशन याद होना चाहिए, यानी प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए। सबसे पहले हम इस प्रकार के सवालों में जो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है कि पेजर का मीडो लिखा गया है किसी कोड लैंग्वेज में, एंजल का बताना है क्या लिखा जाएगा। तो इस प्रकार के सवालों में सबसे पहले जो भी वर्ड दिए गए हैं उसके लेटर का प्लेस वैल्यू लिख देना। आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करके 1 मिनट के लिए आप इन सवालों को बनाने का प्रयास करेंगे और कमेंट बॉक्स में बताएंगे ईमानदारी से कि आप इन सवालों को बना पाए। चलिए जब तक हम आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना है कि इसके प्लेस वैल्यू को लिख देना है। जैसे P का प्लेस वैल्यू क्या होता है, P का प्लेस वैल्यू होता है 16, A का प्लेस वैल्यू क्या होता है 1। यहाँ पर लिखे गए हैं सारे प्लेस वैल्यू, आप यहाँ से देख कर भी लिख सकते हैं। G का प्लेस वैल्यू क्या होता है 7, E का प्लेस वैल्यू क्या होता है 5, R का प्लेस वैल्यू क्या होता है 18। इसी प्रकार से मीडो में आएंगे, M का प्लेस वैल्यू 13, I का प्लेस वैल्यू होता है 9, D का प्लेस वैल्यू होता है 4, O का प्लेस वैल्यू होता है 15, फिर O का प्लेस वैल्यू होगा 15। A का प्लेस वैल्यू यहाँ पर 1, N का प्लेस वैल्यू होगा 14, G का प्लेस वैल्यू होगा 7, E का प्लेस वैल्यू होगा 5 और L का प्लेस वैल्यू होगा 12। देखिए सबसे पहले क्या चीज़ है, सबसे पहले समझिएगा पेजर का जो कोडिंग किया गया है मीडो के साथ में, तो पेजर में देखिएगा, पेजर में ए और ई लेटर को देखिए और कौन से लेटर है हमारे पास, और हमारे पास जो लेटर बचे हैं वो पी बचा है, जी बचा है, आर बचा है। तो यहाँ पर ए और ई जो लेटर हमारे पास है, ये लेटर याद रखिएगा क्या है, वॉवेल है। और पी जी आर ये लेटर क्या है, ये लेटर हमारे पास कॉन्सोनेंट है, ये लेटर हमारे पास कॉन्सोनेंट है। और आगे की कहानी समझिएगा, आगे की कहानी में देखिएगा, हम सबसे पहले समझते हैं कि हमारे पास वॉवेल होते कितने हैं। हमारे पास वॉवेल कितने होते हैं, 5 होते हैं। आप जान रहे हैं कौन कौन से वॉवेल होते हैं। सबसे पहला वॉवेल होता है ए, दूसरा वॉवेल कौन सा होता है ई, तीसरा वॉवेल कौन सा होता है आई, अगला वॉवेल कौन सा होता है ओ, लास्ट वाला वॉवेल कौन सा है यू, है ना। और आप एक चीज़ समझिए, जहाँ पर जो वॉवेल है, जहाँ पर जो वॉवेल है, जैसे ए जो है ना, ए वॉवेल है, ए का कोड किसके साथ किया गया, आई के साथ। ई भी वॉवेल है, ई का कोड किसके साथ किया गया, ओ के साथ किया गया। यहाँ पर 2 वॉवेल है। और बाकी पी का कोड एम के साथ, पी का कोड एम के साथ, जी का कोड डी के साथ, आर का कोड ओ के साथ। यहाँ पर आप देखिए ए जो वॉवेल है ना, ए वॉवेल, ए के आप देखिए पहला वाला नेक्स्ट वाला वॉवेल नहीं, नेक्स्ट से नेक्स्ट वाला वॉवेल कौन सा है, नेक्स्ट से नेक्स्ट वाला वॉवेल कौन सा है, यानी नेक्स्ट वाला वॉवेल को छोड़कर अगला वॉवेल कौन सा है। तो ए का नेक्स्ट वॉवेल कौन सा, ई, और ई से नेक्स्ट वॉवेल कौन सा, आई। इसका मतलब ए का नेक्स्ट से नेक्स्ट वाला जो वॉवेल है उसको कोड करके लिखा गया। तो ए का एक छोड़कर जो वॉवेल है, एक स्टेप छोड़कर जो वॉवेल है वो है आई, तो ए का कोड क्या किया गया, आई के साथ। उसी प्रकार से आप देखिए यहाँ पर जो ई है, ई का कोड देखिए ओ के साथ किया गया।
तो ई में यहाँ देखिएगा एक वावेल है, नेक्स्ट वाला आई, इस वावेल को छोड़कर अगला वावेल कौन सा है, अगला वावेल है ओ। तो ई का कोड किसके साथ किया गया, ओ के साथ। तो जहाँ पर वावेल है उसके बाद नेक्स्ट से नेक्स्ट वावेल को कोड कर दिया गया। उसके बाद आगे अगर समझिएगा तो उसके बाद आपको आगे समझ में आएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट अगला है कॉन्सोनेंट लेटर को देखिए। पी का कोड किसके साथ किया गया, एम के साथ। तो पी का पोजीशन कितना है 16, एम का पोजीशन कितना है 13। तो यहाँ पर क्या किया गया, -3 किया है। फिर ए का कोड है, ए वावेल। उसके बाद देखिए जी है हमारे पास, तो जी का कोड किसके साथ किया गया है, डी के साथ किया गया। और जी का पोजीशन होता है कितना 7, और डी का पोजीशन कितना होता है 4। इसका मतलब 7 से 4 हुआ क्या है, -3 हुआ। उसके बाद अगला कॉन्स्टेंट देखिए आर है, आर का कोड किसके साथ किया गया है, ओ के साथ। आर का अगर हम प्लेस वैल्यू देखें तो 18, ओ का प्लेस वैल्यू अगर हम देखें तो कितना होता है 15। तो इसका मतलब यहाँ पर भी क्या किया, -3। इसका मतलब जो भी कॉन्स्टेंट लेटर है उसको -3 कर दिया गया है, और जो भी वावेल है उसको नेक्स्ट वावेल छोड़कर अगला वावेल के साथ कोड किया गया। अब हम आइए यहाँ पर हम देखते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे ए का कोड है ना, ए का कोड क्या होगा, तो ए क्या है, वावेल है। तो ए वावेल है तो ए के नेक्स्ट वाला वावेल कौन सा है, ए के नेक्स्ट वाला वावेल कौन सा है, ई। और ई के नेक्स्ट वाला वावेल कौन सा, आई। इसका मतलब ए का नेक्स्ट वावेल को छोड़कर अगला वावेल कौन सा, आई। तो ए का कोड किसके साथ होगा, ए के साथ। ए का कोड जो होगा वो आई के साथ होगा। उसके बाद और कौन सा वावेल है, और वावेल है ई। तो ई का कोड किसके साथ होगा, देखिएगा ई के नेक्स्ट वावेल कौन सा, आई। अगला वावेल को छोड़ दीजिए, अगला वावेल कौन सा, ओ। तो ई का अगला वावेल का अगला जो वावेल है वो है ओ। तो ई का कोडिंग किसके साथ होगा, ई का कोडिंग होगा ओ के साथ। अब आगे आइएगा, अब हमारे पास कॉन्सनेंट लेटर है। तो कॉन्सनेंट लेटर में -3 करना है। एन का पोजीशन कितना है 14, और अगर यहाँ पर -3 करेंगे तो हमारा पोजीशन कितना आएगा 11। और 11 किसका होता है हम जानते होता है 11 किसका, के का। उसके बाद आइए जी का पोजीशन कितना होता है, जी का पोजीशन होता है 7। और 7 में से अगर 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा कितना, 4। और 4 किसका होता है, देखिए 4 होता है डी का। 4 जो प्लेस वैल्यू होता है वो किसका होता है, डी का। उसके बाद आइए एल का पोजीशन कितना है 12। 12 में से कितना माइनस करना, 3 माइनस करेंगे बचेगा कितना, 9। और 9 किसका होता है, आई का। तो हमारे पास आंसर हुआ इस क्वेश्चन का IKDOI। इस क्वेश्चन का आंसर हुआ IKDOI। क्या आप इस क्वेश्चन को बना पाए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा। एक निश्चित कोड भाषा में ट्रेन को FHYQL लिखा जाता है, तो उस भाषा में चेक को क्या लिखा जाएगा। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ट्रेन इज रिटन एज FHYQ, हाउ विल चेक बी रिटन एज इन दैट लैंग्वेज। आप वीडियो को पॉज करके इस सवाल को बनाने का प्रयास करेंगे। अगर नहीं बनता है तो फिर आप वीडियो को कंटिन्यू करके देखिए, एक बार इस पैटर्न को समझिए। पैटर्न को एक बार समझ जाने से है ना, बाकी के जो क्वेश्चन होंगे, इस प्रकार के जो क्वेश्चन होंगे वो परीक्षा में पूछे गए या किसी किताबों में आपको मिला तो बहुत आसानी से, या किसी टेस्ट सीरीज में सेट में अगर मिलता है तो बहुत आसानी से इस प्रकार के सवालों को आप बना सकते हैं। देखिएगा ट्रेन का कोड किया गया FHYZQL। थोड़ा जगह बना लेते लिखने के लिए, है ना। देखिएगा, चलिए सॉल्व करते हम। देखिए टी का सबसे पहले अपोजिट लेटर को देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो है, यहाँ पर अपोजिट लेटर है। ये अपोजिट लेटर को आपको समझना है कि ए का जो अपोजिट लेटर है वो जेड होता है, बी का अपोजिट लेटर जो है वाई होता है, सी का अपोजिट लेटर एक्स होता है, डी का डब्लू, ई का वी, सामने सामने जो है एफ का यू, आप जानते भी होंगे। जी का अपोजिट लेटर टी होता है, एच का अपोजिट लेटर एस होता है, आई का अपोजिट लेटर आर होता है, जे का क्यू होता है, के का पी होता है, एल का ओ होता है, एम का एन होता है। ये क्या है, ये अपोजिट लेटर है। इस अपोजिट लेटर को याद रखना जरूरी होता है। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
जैसे हम देखिएगा टी का अपोजिट लेटर क्या होता है? टी का अपोजिट लेटर होता है जी, है ना। और जी से एक पहले हम जाएंगे, एक पहले लेटर पीछे जाएंगे तो एफ प्राप्त होता है, एफ होता है। उसी प्रकार से आर का अपोजिट लेटर आई होता है, आई होता है। आई से एक पीछे लेटर जाएंगे तो एच प्राप्त होगा। उसी प्रकार से ए का अपोजिट लेटर जेड होता है, जेड से एक कम करेंगे, एक पीछे जाएंगे तो वाई होगा। फिर आई का अपोजिट लेटर क्या होता है? आई का अपोजिट लेटर होता है आर, आर से एक कम करेंगे तो क्यू। एन का अपोजिट लेटर क्या होता है? एम, एम से एक पहले जाएंगे तो क्या होगा? एल। इसका मतलब इस क्वेश्चन पे किया गया है, इस क्वेश्चन पे किया है अपोजिट लेटर करके एक माइनस कर दिया गया है। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उसी प्रकार से। हमसे पूछा गया चेक का क्या होगा, हम देखेंगे चेक का सी का अपोजिट लेटर क्या होता है। सी का अपोजिट लेटर होता है एक्स, एक्स से पहले वाला लेटर होता है कौन सा? डब्लू। उसी प्रकार से एच का अपोजिट क्या होता है? एच का अपोजिट होता है एस, एस से एक पहले जाएंगे तो पहले वाला लेटर कौन सा होता है? आर। उसी प्रकार से ई का अपोजिट लेटर क्या होता है? ई का अपोजिट लेटर होता है वी, वी से पहले वाला लेटर क्या होता है? वी से पहले वाला लेटर होता है यू। उसी प्रकार से क्यू का अपोजिट लेटर क्या होता है? क्यू का अपोजिट लेटर होता है जे, जे से एक पहले वाला लेटर क्या होता है? आई। उसी प्रकार से यू का अपोजिट लेटर क्या होता है? यू का अपोजिट लेटर होता है एफ, से एक पहले जाएंगे तो हो जाएगा हमारे पास ई। उसी प्रकार से ई का अपोजिट लेटर क्या होता है? ई का अपोजिट लेटर होता है वी, वी से एक पहले जाएंगे तो हमें प्राप्त होगा यू। आंसर हो गया डब्लू आर यू आई ई यू, इसका आंसर हो गया। एक बार मैच कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी विशिष्ट भाषा में पॉसिबल को क्यू आर यू यू डी के जी एन लिखा जाता है, तो उसी भाषा में फेयरवेल को क्या लिखा जाएगा? इन अ कोड लैंग्वेज पॉसिबल इज रिटन एज क्यू आर यू यू डी के जी एन, हाउ विल फेयरवेल बी रिटन एज इन दैट लैंग्वेज? तो समझिएगा, सबसे पहले हम इस पर जो पॉसिबल है, पॉसिबल का कोड क्यू आर यू यू डी के जी एन के साथ किया गया है। सबसे पहले हम इन सभी लेटर का प्लेस वैल्यू को लिखेंगे। इन सभी लेटर का जो प्लेस वैल्यू है, सबसे पहले इसके प्लेस वैल्यू को लिख दिया जाएगा। पी का प्लेस वैल्यू हम जानते हैं, पी का प्लेस वैल्यू होता है कितना? 16। ओ का प्लेस वैल्यू कितना होगा? 15। एस का प्लेस वैल्यू कितना होगा? 19। एस का प्लेस वैल्यू कितना होगा? 19। और आई का प्लेस वैल्यू कितना होगा? 9। बी का प्लेस वैल्यू कितना होगा? 2। एल का प्लेस वैल्यू कितना होगा? 12। ई का प्लेस वैल्यू कितना होगा? 5। इसी प्रकार से क्यू का प्लेस वैल्यू 17, आर का प्लेस वैल्यू 18, यू का प्लेस वैल्यू 21, यू का प्लेस वैल्यू 21, डी का प्लेस वैल्यू 4, के का प्लेस वैल्यू 11, जी का प्लेस वैल्यू 7, एन का जो प्लेस वैल्यू है वो है 14। सबसे पहले इस क्वेश्चन पे आप दो दो का पेयर बनाइए, दो दो का पेयर बनाकर क्रॉस कीजिए, दो का पेयर बनाकर क्रॉस कीजिए और क्रॉस करके इसको रिलेट कीजिए। जैसे ओ का कोड किसके साथ है? ओ का कोड है क्यू के साथ, ओ का कोड है क्यू के साथ। ओ का पोजीशन कितना है? 15, और क्यू का पोजीशन कितना है? 17, यानी कि ऐड हुआ है, बढ़ा है। कितना बढ़ा है? +2, +2 इंक्रीज हुआ है। उसी प्रकार से पी का जो पोजीशन है वो 16, आर का पोजीशन कितना? 18, इसमें भी क्या हुआ? +2। फिर दो का पेयर बनाए, आगे देखिएगा एस का रिलेशन यू के साथ है और एस का कोडिंग है 19, यू का कोडिंग है 21, कितना बढ़ा है? +2। उसी प्रकार से एस का कोडिंग यू के साथ, एस का प्लेस वैल्यू है 19 और यू का प्लेस वैल्यू है 21, कितना बढ़ा है? +2। उसके बाद फिर दो का पेयर बनाइए, बी का कोडिंग किसके साथ है? डी के साथ, बी का पोजीशन है 2 और डी का पोजीशन है 4, यानी कि यहाँ पर भी 2 प्लस हुआ है। आई का पोजीशन है 9 और आई का रिलेशन के साथ और के का पोजीशन है 11, यानी यहाँ पर भी 2 इंक्रीज हुआ है। और ई का पोजीशन है 7, ई का पोजीशन है 5 और जी का पोजीशन है 7, ई का कोडिंग जी के साथ और 5 और 7 यानी +2 का अंतर। उसके बाद एल का कोडिंग एन के साथ 12 और 14 यानी +2 का अंतर। यानी कि यहाँ पे दो का पेयर बनाकर क्रॉस करके सब में +2 इंक्रीज कर देना है। यहाँ पर इसी प्रकार से क्वेश्चन को रिलेट किया है।
अब चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास फेयरवेल है, फेयरवेल का पूछा है कि फेयरवेल का क्या होगा। पोजीशन लिखते हैं, एफ का पोजीशन होता है 6, ए का पोजीशन 1, आर का जो पोजीशन है वो है 18, ई का पोजीशन है 5, डब्ल्यू का पोजीशन है 23, ई का पोजीशन है 5, एल का पोजीशन 12, एल का पोजीशन 12। दो का पेयर बना के क्रॉस करना और दो इंक्रीज करना है। ए का पोजीशन 1 है, दो बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 3, और 3 किसका होता है सी का। एफ का पोजीशन 6 है, 6 में से दो जोड़ेंगे 8, और 8 किसका होता है एच का। उसी प्रकार से दो का पेयर बनाएंगे। ई का पोजीशन है 5, 5 में से दो जोड़ेंगे तो 7, और 7 किसका होता है जी का। आर का पोजीशन है 18, 18 में से दो बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 20, और 20 किसका होता है टी का। फिर दो का पेयर बनाएंगे। ई का पोजीशन है 5, दो बढ़ाएंगे तो 7, और 7 किसका होगा जी का। डब्ल्यू का पोजीशन है 23, दो बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 25, और 25 किसका होगा वाई का। उसी प्रकार से दो का पेयर लास्ट में बनाना है 12, 12 में से दो बढ़ाएंगे तो 14, 14 किसका होता है एन का। यहाँ पर भी 12 है, 12 में से दो बढ़ाएंगे तो 14, 14 किसका होता है एन का। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया CHGTGYNN। तो ये थे हमारे 3 कोडिंग डिकोडिंग के महत्वपूर्ण सवाल। कमेंट करके ज़रूर बताइए आप इनमें से कितने सवालों का जवाब खुद से दे पाए। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, और जल्दी मिलते हैं हम लोग कुछ महत्वपूर्ण सवालों के साथ। जय हिंद।